सवाल सुन लीजिए, 5 करोड़ मतदाता जो निकले वोट डालने के लिए, वो तो उस प्रणाली में विश्वास रखते हैं ना। उनके तो चेहरे का मिलान हुआ होगा, उनका वोटर आईडी कार्ड देखा गया, उन्होंने वोट किया। सबका जवाब देना पहले। सब फर्जी कैसे हो सकते हैं? सुधांशु जी बहुत झूठ बोलते हैं, खूब झूठ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सत्य को घबराहट होने लगती है। अरे यार यही सही है। इन्होंने एक दिन और बोला था, उस दिन नहीं बोल पाया था, आपने कहा चुनावी धांधली में इंदिरा गांधी को बता। और क्या झूठ बोल रहे हैं आप। क्यों? चुनाव में तो दुरुपयोग। सुन तो लीजिए, एक एजेंट जिनको सरकारी तनख्वाह मिलती थी, धांधली चुनाव को नहीं थे। सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, कोई रिगिंग नहीं हुई थी, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई थी, कोई उस दिन तक पैसे नहीं बांटे गए थे, कोई गुंडे नहीं हुई थी, कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई थी। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए, टेक्निकल मामला था, सुनिए। अरे बीच में नहीं, एक टेक्निकल मामला था। चुनाव का एजेंट कोई स्टाफ या सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता है। गलती से जानकारी बगैर जो भी रीजन हो वो बने थे, इसलिए हुआ था। कोई जो भी हो, यशपाल कपूर, जो भी हो सीधे चुनावी सभा। अरे हाँ, अरे सुनिए, अरे सुनिए, इस्तीफा भी दिया था। सुन लीजिए, इस्तीफा भी दे चुके थे वो। सुनिए, हम उसमें नहीं जाना था, आपके झूठ को उजागर करना था। सुनिए, आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार, जिसको जिसको आप, हमारे प्रधानमंत्री आपके भी हैं, कहते थे ये 20,000 करोड़ का घोटालेबाज है, 40,000 करोड़ का है। 40 लोग हैं जिनके पीछे देश की सारी एजेंसियां रोज उनके ग्रिल कर रही थी, बुला रही थी, पूछताछ कर रही थी, पकड़ने की बात कर रही थी। वो सब बीजेपी में आ गए और सब मंत्री बन गए। सबसे जांच पड़ताल खत्म हो गई, क्योंकि भ्रष्टाचार भाजपा का शिष्टाचार है। मेरे साथ आ जाओ, शिष्टाचारी हो जाओगे, बाहर रहोगे तो भ्रष्टाचारी होगे। मोदी जी जिसको बोलते थे उसको इन्होंने अपने पार्टी में ज्वाइन करा के उसको अपना डिप्टी सीएम सब कुछ बनाया। आदर्श की बात ये करेंगे, आदर्श की बार बार मैंने कहा है। सुनिए, रोहनिया का जिक्र छूट गया, रोहनिया का लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी, अभी रोहनिया आया नहीं। पॉइंट जो आप झूठ बोल रहे हैं वो लिखा हूं। नब्बे हजार रोहनिया को कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। 11 साल से ये हैं, 4,000 भी नहीं कर पाए। पार्लियामेंट का जवाब है। ठीक है आशुतोष जी जल्दी से माइक उठाइए। लेकिन लड़के चुनाव जीतकर ही आपको लोकतंत्र में अगर बदलाव करना है, ये चुनाव आयोग की गलती, उसकी गलती, अब तो इसकी आदत हो गई। जहां जहां पे हारते हैं वही यही तरीका होता है। कर्नाटक में सब कुछ ठीक रहता है। सवाल है कि आपको चुनाव लड़ना होगा, आपको चुनाव में बीजेपी की रणनीति को पछाड़ना होगा। वैसी ताकत झोंकी थी क्या विपक्ष ने? फ्रेंडली फाइट, ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है भाई? वोट काट रहे हो एक दूसरे का 10 सीट पर, जहां एक एक वोट के लिए लड़ाई है। देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रेटरिक्स हो रही है, इसमें सबसे दुखद पहलू यह है कि बिहार की स्थिति इतनी खराब क्यों है कि अगर वो एक इंडिपेंडेंट देश होता तो दुनिया का 12वां सबसे गरीब देश होता। उस देश के अंदर जिसके बारे में कहा था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उस देश में एक ऐसा भी प्रदेश है जो अपने आप में दुनिया का 12वां सबसे गरीब देश है। उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में पहले 6% होता था, 1990 में 4% होता था, आज 2.56% है। जहां सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। 6% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। 96% वो लोग हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, 2 व्हीलर भी नहीं है। और उन लोगों में सबसे खराब स्थिति उनकी है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। इस पर चर्चा नहीं हो रही। कहीं चर्चा आपने, क्यों नहीं हो रही चर्चा? नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्या पर कैपिटा इनकम में वो 2 पायदान भी ऊपर नहीं ला सकते थे अपनी सरकार को?
ठीक दो है, पायदान। जवाब दीजिए इसका। क्या उसके बाद में 6% से संगीत रानी जी ग्रेजुएट के की पास संख्या बढ़ा के 20% नहीं कर और सकते ये जो थे? रिप्रेजेंटेशन है इसमें बीजेपी चर्चा का, नहीं होती। ठीक है, एक बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर रेटरिक्स से बात करते हैं। आशुतोष जी से ही विचार कर लेना चाहिए था। काहे एसआईआर पे चर्चा करें, इस पॉइंट पे काहे नहीं चर्चा की मेरे भैया? और उसके बाद मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं भाई? जाके इमारतें शरिया का कार्यक्रम कर रहे हैं। सुधांशु जी, आप मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? भैया, मेरे नजर में तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही कैसी है। आपके जैसे विश्लेषक से उन्हें विचार लेना चाहिए था, मगर वो जाके मलेशिया और कोलंबिया के विश्लेषकों से विचार लेते हैं। ये समस्या हो जाती है। सुधांशु जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। क्या 6% लोग ग्रेजुएट हैं बिहार के अंदर, सच्चाई है या नहीं? क्या 4% लोगों की आबादी 50,000 से ठीक है, उसी का जवाब दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, जवाब दे रहे हैं। अच्छा बताइए, बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी थी जब हम आए? अरे सर, यही तो पढ़े लिखे सर, मैं यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। उस वक्त भी सबसे अंतिम पे था, आज भी सबसे अंतिम पे $833। ठीक है, आप लगातार मत अब बोलिए। मैं बताना चाहता हूं, बिहार की पर कैपिटा इनकम 6,700 रुपए थी, आज 69,000 रुपए हुई है, 10 गुनी बढ़ी है। तेलंगाना की कितनी बढ़ी है? सर, आप तेलंगाना कितनी बढ़ी है? आप टर्न पे बोलिए। और इतना ही नहीं था, मैंने जैसे बोला बिहार में एक चुनाव ऐसा नहीं था। भी बता दो कितना है भैया बिल्कुल सुनिए तो, बिहार बीच में माइक के बिना आवाज नहीं जाती है, तो रुक जाइए, रुक जाइए, लेट हिम आंसर। दूसरा, बिहार में पता है केवल 22% बिजली का कवर था और बिजली आती थी केवल 3 से 6 घंटा। मैं उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं, लोगों को याद होगा 2005-6 के आसपास जिन लोगों ने अपने घरों में, जिन्होंने दुकानों में जनरेटर रखे थे, 20 रुपया मोबाइल चार्ज करवाने का लेते थे, क्योंकि बिजली तो आती नहीं थी। तब नोकिया का मोबाइल होता था, एक बार चार्ज करा के 2-3 दिन चल जाता था। वहां से लेके आए। बताइए, बिहार में कोई आईआईएम था? नहीं। आईआईटी थी? नहीं। एम्स था? नहीं। केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, वो भी 1990 से पहले बने हुए। लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में कोई नहीं था। आज 15 हो चुके हैं, 22 और बन रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज पटना में एम्स है, दरभंगा में एम्स बन रहा है, और इसके साथ आईआईएम गया हो गया है, आईआईटी पटना है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, और 4 जगह दोनों को दे रहे, मगर कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं, वो बिहार जहां की लड़की के लिए अपनी जान और सम्मान की रक्षा का सबसे बड़ा सवाल होता था, आज बिहार महिला रिप्रेजेंटेशन पुलिस में भारत का सबसे अधिक महिला रिप्रेजेंटेशन वाला राज्य है। अंजना, 10 सेकंड बिजली वाले, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, जो हमारे सारे बच्चे यहां बैठे हुए सब समझदार लोग हैं। रिलेटिव डेटा होता है, पर कैपिटा जो पावर अवेलेबिलिटी है, ऑल इंडिया पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी है 1221 किलोवाट। मालूम है बिहार में कितना है? मालूम है? कोई गेस कर सकते हैं आप लोग? 373.4, 1/4। तो यही तो चैलेंज है कि उसके बावजूद अखिलेश जी आप पर भरोसा लोग क्यों नहीं करते हैं? उसके बावजूद आप क्यों नहीं विकल्प बन पाते हैं? यही तो सवाल है। एक दो झूठ और बता दूं, इन्होंने बता रहा हूं, अभी इन्होंने कहा कि बिहार में 30% बिजली थी, 22 नहीं थी यार, सुनते भी नहीं हो भाई। वही जो हम बढ़ा के बता रहे, सुन लीजिए। इन्हीं के आदरणीय प्रधानमंत्री, जो मेरे भी हैं, जब प्रधानमंत्री बने थे, लाल किले से भाषण में कहा था इस देश में हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। 2005 अरे सुनिए, 2000, अरे सुन तो लीजिए, अरे तो कांग्रेस, फिर बोले आप, अरे 2005 बोला था भाई, आप प्रधानमंत्री जी को 14 में किया, किसने किया? झूठ ये बोल रहे, पकड़ लिया गया। बीच में ये बोलते झूठ पकड़ा दो, शोर मचाओ भैया, हमने तो, अरे सुन तो लो। इनके प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, कांग्रेस की ग्रामीण विकास विद्युतीय योजना ने बिजली हर गांव हर घर पहुंचाया, और सिर्फ मोदी जी ने लाल किले से बोला था सिर्फ 18,000 गांव बचे हैं। ये मोदी जी का बयान। कांग्रेस ने पहुंचाया, बोला था, बोलो। लाल किले से बोला था, कांग्रेस ने पहुंचाया। मेरे फिर झूठ, प्लीज सुनिए, बोलिए, बोला था, चैलेंज करता हूं, अरे रुकिए, मैं आपकी बात, अरे सुनिए तो, अरे सुनिए तो, अरे कांग्रेस का नाम लिया ये चिल्ला कुछ भी बोल रहे हैं, चिल्ला के अपना कांग्रेस ने बोला था मैं अपना बयान वापस लूंगा, नहीं तो आप वापस लीजिए। अखिलेश जी, कांग्रेस ने पहुंचाया, झूठ, ये गलतोई बेईमानी। अखिलेश जी सुनिए, अच्छा सुनिए, एक सेकंड, पर आप सवाल का तो जवाब ही नहीं दे रहे ना। मतलब साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, समझ सुनिए ना, इन्होंने ये किया, ये वो नहीं कर रही है, ये नहीं कर रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? 1 सेकंड में दे रहा हूं, सुनिए। अपनी स्ट्रैटेजी तो बताइए। मोबाइल चार्जिंग का जिक्र किया। कांग्रेस के समय 20 रुपए में मोबाइल रिचार्ज होता था। गरीब से गरीब घर के लोग, अरे रुकिए बीच में, अरे रुकिए भाई, फिर वो चिल्लाने लगे। आज मिनिमम 400 रुपए का होता है, 400 रुपए का मोबाइल चार्ज होता है।
और वो भी अरे सुनिए अरे तो मैं ये भी हाँ ये भी बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने लूट किया है। 20 रुपए की अरे यार ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो है, देखिए चोर मचावे शोर। मैं ये कह रहा हूं कि जो मोबाइल 20 रुपए में रिचार्ज होता था, जिसका महीना 30 दिन का होता था, वो इनके हुकूमत में गरीब की बात, महंगाई पे आपको हंसी आएगी, क्योंकि आपके साहब 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं ना, करोड़ों के सूट में घूमते हैं, पहनते हैं ना, तो गरीब के मोबाइल पे आपको हंसी आएगी कि गरीब का बेटा, अरे सुन लीजिए, कौन सा जहाज होता है? का बेटा जो विदेश रहता है, फोन से बात करके अपने बेटे से हाल चाल ले लेता है, वो 400 भराता है, उस पे आपको हंसी आएगी।